औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बिल एग्रवाल की बुक प्रोग्राम्ड स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 17 इंडेक्स नंबर का थर्ड लेक्चर बनाते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 59 से स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59 है, डिफ्लेशन ऑफ इंडेक्स नंबर्स इज मीन्ड फॉर कैलकुलेटिंग। ऑप्शन ए में है रियल वेजेस, ऑप्शन बी में है मनी इनकम इंडेक्स, ऑप्शन सी में है रियल इनकम इंडेक्स नंबर और ऑप्शन डी में है ऑल द अबाव। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। डिफ्लेशन ऑफ इंडेक्स नंबर is mean for calculating real wages, money income index and also the real number index number. Okay, question number 60. Purchasing power of money is estimated by the formula. अच्छा, परचेजिंग पावर, जब आप परचेजिंग पावर एस्टिमेट करते हो, ठीक है, मनी का, तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो है ऑप्शन सी वाला, 100 डिवाइड बाई प्राइस इंडेक्स। ठीक है, प्राइस इंडेक्स आपने मालूम किया होगा, उसको जो है उसका रेशो 100 के साथ लेना है, मतलब 100 को उस पर डिवाइड करना है, तो उससे आपके पास आता है परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। अच्छा, यह मैं आपको बताता चलूँ कि अगर इससे आंसर जो है वो आंसर मतलब 100 डिवाइड बाई प्राइस इंडेक्स अगर आप कर ले वो 1 के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि परचेजिंग पावर जो है वो सेम है। ठीक है, अगर ये 1 से ग्रेटर आ जाए तो ये ज़्यादा हो गया है, अगर 1 से कम आ जाए तो ये कम हो गया है, तो परचेजिंग पावर जो है वो कम हो रहा है, डिफ्लेशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स on the price changes experienced by ऑप्शन ए में है इन इंडिविजुअल, ऑप्शन बी में है अ पार्टिकुलर फैमिली, ऑप्शन सी में है ऑल फैमिलीज ऑफ अ पॉपुलेशन और ऑप्शन डी में है ऑल द अबाव। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑल फैमिलीज ऑफ अ पॉपुलेशन। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स and the price changes experienced by all families of population. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। An appropriate method for working out consumer price index is। वर्किंग आउट ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए हमारे पास अप्रोप्रिएट मेथड जो है वो कौन सा है, वो है फैमिली बजट मेथड, फैमिली बजट मेथड, और ये है ऑप्शन बी, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63। फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दैट इज सीपीआई, प्राइस कोटेशंस आर कलेक्टेड फ्रॉम व्हाट। ऑप्शन ए में है रिटेलर्स, ऑप्शन बी में है होलसेल डीलर्स, ऑप्शन सी में है फेयर प्राइस शॉप्स और ऑप्शन डी में है गवर्नमेंट डिपॉट्स। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रिटेलर्स। फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, अगर आप सीपीआई को जो है आपने अगर कैलकुलेट करना है तो प्राइस कोटेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं हम रिटेलर्स से। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 64। In computation of consumer price index usually the weights used are अच्छा, in computation of consumer price index that is CPI number, ठीक है, usually the weights used are किस किस्म की वेट्स जो है वो हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए में है क्वांटिटीज़ कंज्यूम्ड बाय द फैमिलीज़, ऑप्शन बी में है परसेंटेजेस ऑफ एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी में है क्वांटिटीज़ ऑफ प्रोडक्शन और ऑप्शन डी में है ऑल द अबाव। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, परसेंटेजेस ऑफ एक्सपेंडिचर। इन कंप्यूटेशन ऑफ सीपीआई यूजुअली द वेट्स यूज्ड आर परसेंटेजेस ऑफ एक्सपेंडिचर। ओके,
Question number 65. The quantities of items consumed or produced taken as weights come under the category of what? ऑप्शन ए में है implicit weights, ऑप्शन बी में है explicit weights और ऑप्शन सी में है fixed weights, जबकि ऑप्शन डी में है none of the above। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन explicit weights। The quantities of items consumed or produced taken as weights come under the category of explicit weights। Okay, question number 66. The weights assigned according to the relative importance of the items are known as ऑप्शन ए में है implicit weights, ऑप्शन बी में है explicit weights, ऑप्शन सी में है fixed weights, जबकि ऑप्शन डी में है all the above। तो इसमें implicit weights जो है ये करेक्ट है क्योंकि ये उसकी बरकस है बिल्कुल। यहाँ अगर आप देख ली, the weights assigned according to the relative importance of the items are known as implicit weights। okay, question number 67। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है? 67 में कहते हैं द होलसेल प्राइस इंडेक्स इज डिफरेंट फ्रॉम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट? कलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशंस, वेट्स, इंक्लूजन्स ऑफ सर्विसेज एंड ऑप्शन डी में है ऑल द अबाव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑल द अबाव। क्यों? कहते हैं द होलसेल प्राइस इंडेक्स इज डिफरेंट फ्रॉम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट? कलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशंस, वेट्स, इंक्लूजन्स ऑफ सर्विस। इन तीनों के कलेक्शन की वजह से, ठीक है, यूजिंग की वजह से, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 68। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेजर द चेंजेस इन ऑप्शन ए में है द क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन बी में है द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑप्शन सी में है द डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स और ऑप्शन डी में है नन ऑफ द अबाव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए द क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेजर्स द चेंजेस इन द क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69। In determining the real economic growth, the price index number is used to evaluate the value of national products। ऑप्शन बी में है डिफ्लेट द जीएनपी वैल्यू, ऑप्शन सी में है बोथ ए एंड बी, जबकि डी में है नीदर ए नॉर बी। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें है डिफ्लेट द जीएनपी वैल्यू, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70। Net national product NNP and gross national product that is GNP ऑप्शन ए में है आर डिफरेंट, ऑप्शन बी में है measure the value of national production, ऑप्शन सी में है evaluate the value of national product at factor cost और ऑप्शन डी में है all the above। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी है ऑल द अबाव। क्यों? क्योंकि एनएनपी जो है और जीएनपी एक दूसरे से डिफरेंट है, ये तो हम जानते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि मेजर द वैल्यू ऑफ नेशनल प्रोडक्शन, तो ये ज़रूरी है, ये ठीक है, क्योंकि एनएनपी और जीएनपी जो है ये नेशनल प्रोडक्ट्स की जो मेजर है वैल्यू का वो करता है। ठीक है। और ये इवेल्युएशन करता है द वैल्यू ऑफ नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये भी करते हैं। ठीक है। तो तीनों के तीनों करेक्ट है। Question number 71. The value of gross national product that is GNP and net national product that is NNP follow the relation what? GNP is equal to NNP, GNP is less than NNP, GNP is greater than NNP और GNP is greater than or equal to NNP। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है। GNP जो है ये हमेशा ग्रेटर होगा NNP से। ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है ऑप्शन सी ये ऑप्शन है। ठीक है डियर्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह जो बाकी MCQs है लास्ट तक वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।